कहते हैं कि इश्क, मोहब्बत, सियासत और जंग में सब जायज है। इश्क मोहब्बत में इंसान इतना विवेक खो देता है कि उसको अच्छे बुरे की सोचने की क्षमता नहीं रह जाती है। दरअसल आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। गोरखपुर में एक महिला ने अपने भांजे के साथ मिलकर के अपने प्रेमी की हत्या कर दी। महिला जो है वो अपने भांजे से प्रेम करती है, उसके भांजे से फिजिकल रिलेशन बनते हैं और चूंकि प्रेमी इस पे आपत्ति करता था, जो उसका पहला प्रेमी था, इसलिए दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। मामला क्या है, आइए पड़ताल करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 19 जून 2024 को तालाब किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद होती है। डेड बॉडी बरामद होने के बाद पुलिस की पहली प्राथमिकता यही रहती है कि उसकी शिनाख्त हो जाए, वो आखिर है कौन। फिर इसके बाद पुलिस इस बात पर पहुंचती है कि हत्या किसने की और किस कारण से की। फिर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 19 जून 2024 को गोरखपुर शहर के पास एक तालाब है, शहर के किनारे पर। उस किनारे, तालाब के किनारे पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद होती है। डेड बॉडी बरामद होती है लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। पुलिस उसकी फोटो वगैरह, उसके कपड़े और जो वो हल्का फुल्का कुछ पहने हुए था वो सारे सुरक्षित रख लेता है और आसपास के पुलिस थाने को सूचित करती है पुलिस कि यदि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो गोरखपुर कोतवाली पुलिस में संपर्क कर सकते हैं परिजन। जब 3-4 दिन हो गए और डेड बॉडी का कोई नहीं आया शिनाख्त करने के लिए, तो पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। उसके एक हफ्ते बाद, मतलब 25 से 26 जून को पता चलता है कि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट गोरखपुर के एक पुलिस थाने में ही दर्ज हुई है। जब पुलिस थाने में पहुंचते हैं परिजन और अपने बेटे को तलाशी गुहार लगाते हैं, तो पुलिस थाने से बताया जाता है कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी 4 दिन पहले कोतवाली पुलिस में बरामद हुई थी। यदि आप चाहो तो वहां पर संपर्क करके जो कपड़े हैं उसके और जो चीजें बरामद की गई उसके पास से, उसके आधार पर आप शिनाख्त कर सकते हैं। और कोतवाली थाना पुलिस ने उसकी फोटो भी ले ली है डेड बॉडी की। तो यदि आप वहां जाकर के देखें तो कुछ सुराग लग सकता है। परिजन कोतवाली पुलिस पहुंचते हैं और वहां पुलिस से संपर्क करते हैं और जब परिजन उसकी फोटो देखते हैं, क्योंकि फोटो डेड बॉडी की काफी छत बिछत हो चुकी थी, लेकिन परिजनों ने उसको पहचान लिया और रही सही कसर कपड़े और जो अन्य चीजें बरामद हुई उसके आधार पर पहचान लिया। पता चलता है कि ये उनका बेटा सिंटू कुमार है। सिंटू कुमार को पेरेंट्स ने पहचान लिया। इसके बाद फॉर्मेलिटी के रूप में सिंटू कुमार की बाकायदा अंतिम संस्कार फिर से किया परिजनों ने, और जो क्रियाक्रम होते हैं अंतिम संस्कार के बाद वो भी सारे किए और 13वीं भी कर दी। सिंटू कुमार की हत्या किसने की, क्यों की, क्या कारण है, हत्यारे कौन है, पुलिस अब इस मामले की पड़ताल में जुट गई। दरअसल जो सिंटू कुमार है ये यूपी के गोरखपुर का ही रहने वाला है और चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक प्राइवेट कंपनी में ये जॉब करता है। चेन्नई में जॉब करने से पहले सिंटू कुमार गोरखपुर में ही रहता था। यहां उसके एक महिला रहती है जिसका नाम प्रियंका है, परिवार सहित रहती है। पति अक्सर टूर पे रहता है। तो प्रियंका और सिंटू कुमार के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रियंका के बाकायदा 2 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद चूंकि पति बाहर रहता है, 1 महीने में 1 या 2 बार ही आता है, तो प्रियंका की जो आवश्यकता है फिजिकली और भावनात्मक रूप से, इमोशनली, उसको एक ऐसे हमदर्द की जरूरत है जो उसका ख्याल रख सके। तो इसका जो प्रियंका के बगल में ही रहता था ये सिंटू कुमार, दोनों का संपर्क शुरू हो जाता है और दोनों के बीच
शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। कहते हैं कि जब मर्यादा एक बार टूटती है तो फिर कोई सीमा नहीं रहती है। अब प्रियंका और सिंटू कुमार लगभग रोज ही फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध स्थापित करें। बच्चे जैसे प्रियंका के स्कूल चले जाएं, 9 बजे वो बच्चे स्कूल को छोड़ती थी और 9 बजे से 3 बजे तक बच्चे वापस आते थे। इस दौरान सिंटू कुमार प्रियंका के साथ ही रहता था और उससे शारीरिक संबंध बनाता था। प्रियंका अपने इस जीवन से बहुत खुश थी। आर्थिक रूप से प्रियंका को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पति बाहर टूर पे रहते थे, बड़े जॉब पर थे, पर्याप्त पैसा आता था, घर में गाड़ी भी है, अच्छा मकान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सिंटू कुमार के साथ बहुत खुश रहने लगी। इधर सिंटू कुमार का जॉब चेन्नई में लग जाता है, एक प्राइवेट कंपनी में वो चेन्नई में जॉब करने लगता है। इधर प्रियंका सिंटू के वियोग में बहुत पगला सी जाती है। उसे लगता है कि अब जीवन बेकार है, सिंटू चला गया हमारा प्रेमी जो हमारा इतनी केयर करता है। अब सिंटू कुमार चूंकि चेन्नई चला गया, अब चेन्नई से वो 1.5 या 2 महीने में एक आध बार गोरखपुर आता था। कभी उसको प्रियंका से फिजिकल होने का मौका मिलता था, कभी नहीं मिलता था। प्रियंका भी चाहती थी कि अब चूंकि ये 2 महीने में आता है तो उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं। उसने काफी समझाया सिंटू कुमार को कि तुम चेन्नई से जॉब छोड़ करके यहीं कोई जॉब देख लो गोरखपुर में, लेकिन गोरखपुर में ऐसा कोई जॉब नहीं मिल रहा था। सिंटू कुमार 2 महीने में 1 या 2 बार कभी कभी आता था गोरखपुर और प्रियंका से, अपनी प्रेमिका से मिलता था। जब मौका मिलता था तो शारीरिक संबंध भी स्थापित करते थे, लेकिन प्रियंका का दिमाग अब कहीं और दौड़ने लगा। इस दौरान प्रियंका का एक भांजा है जिसका नाम है ब्रिजेंद्र निषाद। गोरखपुर के पास ही एक कस्बे में रहता है और वो जॉब करने के लिए गोरखपुर में रहने लगता है। इधर ब्रिजेंद्र निषाद चूंकि गोरखपुर में अलग रूम लेकर रहता है और अपनी मामी के घर हफ्ते में 2-3 दिन आता है। एक दिन प्रियंका अपने भांजे ब्रिजेंद्र निषाद से बोलती है कि दूर रहने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे मामा भी यहाँ नहीं रहते हैं, महीने में 1 या 2 बार ही आते हैं और हमें यहाँ 2 बच्चे हैं, तो तुम एक काम करो, रूम लेने की जरूरत नहीं है, तुम यही शिफ्ट हो जाओ हमारे घर में। इसके लिए प्रियंका ने अपने पति को राजी कर लिया था। पति को भी कोई दिक्कत नहीं थी, भांजा है, सगा भांजा है, घर की देखभाल करेगा, घर में रहेगा, क्या दिक्कत है, घर बहुत बड़ा है। तो भांजा ब्रिजेंद्र निषाद प्रियंका अपनी मामी के साथ वही रहने लगा। मामा महीने में 1-2 बार ही आते थे, वो अक्सर टूर पे रहते थे। प्रियंका की नजर अब अपने भांजे ब्रिजेंद्र निषाद की ओर पड़ने लगी। अभी तक ब्रिजेंद्र निषाद जो भांजा है उसके मन में मामी के प्रति इस प्रकार की कोई भावना नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि जब दोनों जवान जवां हो और रात्रि में जब दोनों लगातार बात करते थे, टीवी देखते थे, धीरे धीरे दोनों के बीच में हंसी मजाक शुरू हो गई। हंसी मजाक करने लगे। हंसी मजाक करते करते बात और आगे बढ़ने लगी। 15 दिन भांजा ब्रिजेंद्र निषाद अपनी मामी प्रियंका के साथ हंसी मजाक ही करता था। अभी तक दोनों के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रियंका मन ही मन ये ठान चुकी थी कि ब्रिजेंद्र निषाद जो भांजा उसका जवां है, 25 साल का है और प्रियंका की उम्र लगभग 35 साल है, तो इससे बेहतर उसके लिए और कोई हो नहीं सकता है। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 15-20 दिन बाद प्रियंका और उसका भांजा ब्रिजेंद्र, क्योंकि ब्रिजेंद्र दिन में जॉब पे चला जाता था और प्रियंका के बच्चे स्कूल चले जाते थे, कभी कभी मामी प्रियंका अपने भांजे ब्रिजेंद्र निषाद को जबरन छुट्टी दिलाती थी ऑफिस से कि आज छुट्टी ले लो, और बच्चों को स्कूल भेज देती थी और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनते थे, शारीरिक संबंध बनते थे। और जैसे ही रात में बच्चे सो जाते थे, प्रियंका के दोनों बच्चे रात में लगभग 10 बजे सो जाते थे, तो मामी प्रियंका और उसका भांजा ब्रिजेंद्र निषाद रात भर संबंध बनाते थे, कभी 1 बार, कभी 2 बार।
अब प्रियंका अपनी इस लाइफ से बहुत खुश थी। इधर प्रियंका के पति को इस बात का कोई एहसास नहीं, सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। इधर जो इसका प्रियंका का पहला प्रेमी है जो कि चेन्नई में जॉब करता है, सिंटू कुमार, उसने प्रियंका से जब फिजिकल रिलेशन बनाता था उस दौरान उसने कुछ फोटो और वीडियो, अश्लील वीडियो बना लिए थे प्रियंका की सहमति से ही। अब सिंटू कुमार प्रियंका को धमकाने लगा कि तुम्हारा लगता है किसी और से संपर्क हो गया है, तुम मुझे लिफ्ट नहीं मारती हो, तो जो वीडियो अपना हमारे पास है अपने अश्लील अंतरंग अवस्था के, वो हम तुम्हारे परिजनों को दे देंगे, तुम्हारे पति को दे देंगे। इससे जो महिला है प्रियंका वो बहुत डर जाती है। वो अपने भांजे को सारा वाकया बताती है कि इस प्रकार की बात है, तो भांजा भी बहुत चिंतित हो जाता है। प्रियंका ने अपने भांजे को इसके लिए कन्वे किया कि सिंटू को बुलाते हैं और उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना सारा खेल बिगाड़ देगा। भांजा ब्रजेंद्र भी तैयार हो जाता है। इस प्रकार प्रियंका ने एक दिन सिंटू को फोन किया जो कि चेन्नई में जॉब करता है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम जल्दी आ जाओ। सिंटू तुरंत अगले दिन गोरखपुर पहुंच जाता है और प्रियंका से मिलने के लिए उसके घर जाता है। चूंकि पति बाहर है, जॉब पे है, टूर पे है, प्रियंका ने आज पूरा ठान रखा था कि अपने पहले प्रेमी सिंटू कुमार को रास्ते से खत्म करना है। भांजे ब्रजेंद्र निषाद को इसके लिए तैयार किया गया था। भांजे ब्रजेंद्र निषाद ने अपने दोस्त आकाश कुमार और शिव कुमार को इसके लिए तैयार कर लिया था। तीनों मिलकर के मामी की मदद से उसके प्रेमी का खेल खत्म करेंगे। जैसे ही सिंटू कुमार प्रियंका से मिलने के लिए आया, घर में रुका, चाय पिलाई प्रियंका ने और साजिश के मुताबिक ब्रजेंद्र उसी समय आ गया। और जैसे ही ब्रजेंद्र ने पीछे से वार किया इसके ऊपर, सिंटू कुमार के ऊपर, वैसे ही जो ब्रजेंद्र के साथी थे आकाश और शिव कुमार, इन्होंने भी उस पर हमला करना शुरू कर दिया और घर में ही उसका खेल तमाम कर दिया। इसके बाद प्रियंका, मामी प्रियंका, भांजा ब्रजेंद्र निषाद, आकाश कुमार और शिव कुमार ने सिंटू कुमार की डेड बॉडी को एक बोरे में भरा कई टुकड़े करके और ब्रजेंद्र निषाद, आकाश कुमार और शिव कुमार ने उसकी डेड बॉडी एक तालाब के किनारे 3 जगहों पर फेंकी जिससे उसकी डेड बॉडी की शिनाख्त ना हो सके। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मामले का खुलासा हो गया है। आरोपी मामी प्रियंका, उसका भांजा ब्रजेंद्र निषाद, आकाश कुमार, शिव कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ की तो मामी प्रियंका और भांजे ब्रजेंद्र निषाद ने पूरा मामला स्वीकार कर लिया, हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों का परिणाम बहुत घातक होता है, बहुत खौफनाक होता है। इसलिए इस प्रकार की बातें यदि दिमाग में आती हैं तो उसको निकालें और मर्यादित जीवन जिए, नैतिक जीवन जिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आती है तो कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।